हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे क्लास नंबर 38, आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 39। हम कल पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव पार्ट, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है, पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आज शब्द आते हैं और प्लस टाइम भी दिया होता है, तो हम पहचान जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सह क्रिया क्या होती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वी फोर मीन्स आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर हमारा 1 क्या होता है? आई एंड वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल हैव बीन, और बाकियों के साथ इन दोनों को छोड़ के क्या लगाते हैं? जो आते हैं विल हैव बीन प्लस वी फोर। और उसमें समय भी दिया जाता है, तो समय के लिए क्या? निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले पार्ट क्या होता है? क्यू डब्ल्यू शुरू होने वाली वाक्य। सबसे पहले पार्ट क्या होता है? क्यू डब्ल्यू से शुरू होने वाले वाक्य। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्यू डब्ल्यू से शुरू होने वाले वाक्य। सबसे पहले क्या होता है? हमारा फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम क्या रखते हैं? विल रखते हैं या फिर हम शैल रखते हैं। आई होप क्लियर? उसके बाद क्या रखते हैं? उसके बाद क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या रखते हैं? नॉट। नॉट के बाद क्या रखते हैं? हैव बीन। क्लियर? हैव बीन के बाद क्या रखते हैं? बिफोर मीन्स आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखते हैं? सिंस या फॉर। सिंस या फिर फॉर। फॉर के बाद क्या रखते हैं? टाइम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। क्या? विल रखते हैं, शैल रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते हैं, नॉट के बाद हैव रखते हैं, हैव के बाद बीन रखते हैं, बीन के बाद बिफोर, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, सिंस के बाद फॉर, फॉर के बाद टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। जैसे हमारा एग्जाम्पल है अध्यापक। लिखा है क्या? अध्यापक, सॉरी, क्या लिखा है? क्या अध्यापक शाम से नहीं पढ़ा रहे होंगे। क्लियर? सबसे पहले कौन सा टेंस है? रहा होगा, रहे होंगे, प्लस टाइम भी दिया, मीन समय दिया है। तो कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कौन सा नहीं है? तो निगेटिव पार्टिसिपल भी होगा। क्लियर? सबसे पहले क्या रखेंगे? क्यू डब्ल्यू शुरू होने वाला है तो विल ऐसा लिखे। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? द टीचर। हमने लग दिया द टीचर। द टीचर के अनुसार क्या रखेंगे? विल या शैल। हमने बताया था आई और बी के साथ क्या लाते हैं? शैल हैव बीन। और बाकी के साथ विल हैव बीन। तो हमने क्या रख दिया? विल। विल के बाद क्या रखे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट। नॉट है तो हमने नॉट लिख दिया। नॉट के बाद क्या है? हैव बीन। क्लियर? हैव बीन क्या रख दिया? हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या? बिफोर। बिफोर क्या होती है? पहचान से जुड़ी होती है। पढ़ाना। पढ़ाना किस में होता है? रीड। आईएनजी फॉर्म रीडिंग। क्लियर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं दिया। उसके बाद क्या रखते हैं? सिंस से फॉर। तो शाम है, शाम, सुबह, दोपहर। तो यहाँ क्या होते हैं? निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम? सिंस। हमने क्या लगा दिया? सिंस। सिंस क्या है? शाम मीन्स इवनिंग। सिंस इवनिंग। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? जैसे लिखा है क्यों मैं दो दिन से क्यों मैं दो दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँगा या हूँगा, बात एक ही है। चलो क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रहे होगा, प्लस टाइम भी दिया है। क्लियर? और क्यू डब्ल्यू शुरू होने वाला तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू तो क्या रखेंगे? विल या शैल। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट क्या हमारा? आई के साथ क्या लगेगा? शैल। हमने बताया था पहले रूल में। शैल। शैल के बाद क्या लगेगा? अगर नॉट है तो नॉट लगा दिया, नहीं है तो नहीं, नॉट है तो नॉट लगा दिया।
उसके बाद क्या रखेंगे, हाँ के बाद क्या रखेंगे, बीन के बाद क्या रखेंगे, बिफोर मीन्स बिफोर कहाँ होती है, पास्ट से जुड़ी होती है बिफोर। तो क्या होगा, टीचिंग, क्या हो गया, टीचिंग। आई क्लियर। टीचिंग के बाद क्या लिखेंगे टीचिंग के बाद सिंसियर फॉर, आप देखते हो नहीं सिंसियर फॉर लिखेंगे, सिंसियर फॉर प्लस टाइम होता तो सिंसियर फॉर लिखने के पहले हम टाइम लिखेंगे। टाइम क्या है, 2 दिन से, 2 डेज, 2 डेज मीन्स TWO लिख दो। अब 2 डेज क्या होता है, अनिश्चित से अनिश्चित समय के लिए फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्लियर, या पूछ लीजिए। ओके, तो आते हैं अपने अगले टाइप पर। क्लियर, तो यहाँ पर क्या था, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ओके। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और दूसरा पार्ट क्या है, बीच में QW शुरू होने लगा, बीच में यहाँ पर कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट, बीच में QW से शुरू होने लगा है ना, बीच में QW से शुरू होने वाले वो दूसरा पार्ट हमारा। क्लियर, और इन सबसे पहले अगर बीच में QW क्या रखेंगे, QW की मीनिंग सबसे पहले क्या रखेंगे, QW की मीनिंग रखेंगे। क्लियर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर, सबसे पहले एग्जांपल में जैसे लिखा है, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं 2 बजे से दिल्ली जा रहे होगे। क्लियर, सबसे पहले कॉन्स्टेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस रहा होगा प्लस टाइम दिया और बीच में QW वाली बात। सबसे पहले QW की मीनिंग क्या, तो QW की मीनिंग क्या होगी हमारी, वाई। वाई के बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सॉरी QW की मीनिंग बाद विल या शैल, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, विल के साथ क्या लगेगा, नॉट है तो नॉट, नहीं है तो नहीं लगा, नहीं है तो लगा दिया नॉट। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या होता है, बिफोर मीन्स गोइंग टू दिल्ली। क्लियर, गोइंग टू दिल्ली सिंस 2 o'clock। चलो ठीक है, आज के लिए यहीं तक पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है पड़ोस में क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन है, तो यहीं तक पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट पूछ लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है NS सर, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज के लिए टेंस यहीं तक, आज हम पूरा टेंस को समाप्त कर चुके हैं। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में।